हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूं बहुत सारी चीजें करने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी को यूज करके मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूं, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में कैसे ढूंढ पाता हूं, कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है, मीन रिवर्जन सिस्टम सीख पाता हूं, मैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सीख पाता हूं, मनी मैनेजमेंट सीख पाता हूं, रिस्क मैनेजमेंट सीख पाता हूं। और अगर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल है तो आप इसको यूज करके पाइथन के कोड्स भी ढूंढ सकते हैं और आप डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी कर सकते हैं। आज हम इसके सारे एग्जांपल देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी खोल लिया है chat.openai.com और यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं फंडामेंटल एनालिसिस की कि अगर मुझे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं क्या क्या देख सकता हूं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करता हूं, सो आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट द कंपनी। सो मे बी आई कैन आस्क व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ कंपनी एंड लेट्स से टीसीएस। तो मैं यहां पे डाल सकता हूं प्लीज टेल मी द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस होता है आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ टीसीएस। एंटर। तो अगर हम ये करते हैं तो लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स वहां पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये मेरे को टीसीएस के बारे में उसका जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे उन्होंने बताया कि मार्केट लीडर है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो बता देगा। सिमिलरली इट विल टेल मी द वीकनेसेस ऑफ टीसीएस। इट विल टेल मी कि इस समय टीसीएस के पास क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई नई अपॉर्चुनिटी जिसके बेस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर हमें लग रहा है कि जिसकी वजह से इस स्टॉक का जो प्राइस है बढ़ सकता है। और क्या इसको थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स मतलब कि हो सकता है कि कोई नया प्लेयर आ रहा हो या कोई स्टार्टअप आ रहा हो जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। तो हम ये किसी भी स्टॉक के बारे में देख सकते हैं और उससे हमारे को थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि क्या उस स्टॉक में एक अच्छे हमारे को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं। बट यहां पर जो मैं चीज नहीं कर सकता वो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि क्या एक स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे है, तो लेट मी ट्राई टू शो यू। प्लीज गिव मी stocks which of NSE which are at 52 वीक हाई। अब ये अगर मैं पूछूंगा तो यहां पर ये मुझे मना कर देगा। उसका रीजन ये है कि हमें पता है कि जो चैट जीपीटी है उसका 2021 तक का उसके पास डेटा है, इट डज नॉट हैव लाइव डेटा। तो हम कभी भी उस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर जो अभी करंट वैल्यू हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो चैट जीपीटी हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। बट ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो हमारे को काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस की बात। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। और लेट्स से मैं देखने जाता हूं कि आरएसआई स्ट्रैटेजी क्या होता है या फिर सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो उसमें मैं यहां पर चैट जीपीटी की मदद ले लेता हूं। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आरएसआई स्ट्रैटेजी एंड हाउ कैन आई ट्रेड इट। तो अगर मैंने ये बोला तो पहले तो ये मुझे बताएगा कि आरएसआई क्या होता है और उसके बाद ये शायद मुझे ये भी बता दे कि आरएसआई को यूज करके मैं किस तरह से कोई स्ट्रैटेजी लगा सकता हूं जिससे मुझे प्रॉफिट आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसने मुझे पहले बताया कि आरएसआई क्या होता है एंड उसके बाद इसने मुझे ये भी बताया कि इसमें कुछ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड जोन होते हैं और उसके बेसिस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये हमारे को एग्जैक्ट रूल्स भी बता रहा है कि मुझे कब बाय सिग्नल मिलने वाला है, कब सेल सिग्नल मिलने वाला है। तो इस तरीके से मैं किसी भी इंडिकेटर के बारे में इससे पूछ सकता हूं और उसके बेस पर जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत आराम से ढूंढ सकता हूं। तो यहां पर हमने स्ट्रैटेजी तो ढूंढ ली, बट हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोग जिनको ऑलरेडी थोड़ी कोडिंग की नॉलेज है तो आप चाहते हैं कि मैं आरएसआई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी करूं। तो बैक टेस्ट करने के लिए जो हमें को पाइथन का कोड चाहिए वो भी हम चैट जीपीटी से मंगवा सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन दैट। प्लीज गिव मी द पाइथन कोड ऑफ आरएसआई स्ट्रैटेजी। लेट्स सी कि क्या ये मुझे पाइथन कोड दे पाएगा। Yes, it is able to give us the Python code, पर जैसे मैंने आपको बोला कि इसके लिए हमारे को थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। बट जिनके पास ऑलरेडी प्रोग्रामिंग नॉलेज है आप आराम से किसी भी इंडिकेटर का कोड मांग सकते हैं चैट जीपीटी से और वो कोड आप आराम से अपने एंड पे रन कर सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो मैंने इंडिकेटर की बात करी। अगर लेट्स से आप मीन रिवर्जन या ट्रेंड फॉलोइंग मतलब जो अलग अलग तरह के ट्रेडिंग तरीके होते हैं आप उसका डेटा मांगना चाहते हैं तो आप वो भी मांग सकते हैं। So let's ask ChatGPT. Please give me a strategy of mean reversion in intraday. Let us see कि हमारे को क्या रिजल्ट देने वाला है।
और यहाँ पर मुझे बता रहा है एग्जैक्टली कि मैं क्या कर सकता हूँ मीन रिवर्जन, मतलब अगर स्टॉक बहुत अपने सेंटर से बहुत दूर चला गया तो कैसे मैं उसको सेल कर सकता हूँ या बाय कर सकता हूँ और मैं उसमें प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो यहाँ पर इसने स्टैंडर्ड डिविएशन का भी यूज किया, यहाँ पर इसने मूविंग एवरेजेस का भी यूज किया है और मुझे एग्जैक्टली अगेन ये बता पा रहा है कि क्या मेरा बाइंग सिग्नल होने वाला है, क्या मेरा सेलिंग सिग्नल होने वाला है और जिसके बेस पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगेन मैं इसी कोड का मतलब इसी आइडिया का इससे कोड भी मांग सकता हूँ। सो लेट मी आस्क फॉर द कोड आल्सो। प्लीज गिव मी अ पाइथन कोड फॉर मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। ओके, यहाँ पर इसने मुझे पाइथन कोड भी दे दिया है जहां पर एग्जैक्टली जो इसने ऊपर समझाया मेरे को कि मैं मीन रिवर्जन में मतलब कब बाय करूंगा कब सेल करूंगा, उसका मुझे एक कोड दे रहा है जिस कोड की मदद से मैं दोनों चीजें कर सकता हूं। मैं बैक टेस्ट भी कर सकता हूं और मैं लाइव ट्रेडिंग भी कर सकता हूं यूजिंग द सेम कोड। तो ये काफी फायदे हैं अभी तक चैट जीपीटी के। आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। तो अभी तक तो हमने नॉर्मल ट्रेडिंग देख ली, हमने फंडामेंटल्स भी देख लिया, हमने स्ट्रैटेजी बिल्डिंग भी देख ली। बट अब हम चलते हैं थोड़े और डीपर कॉन्सेप्ट में, जैसे कि सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि मैं ट्विटर का यूज करके, ट्विटर एपीआई का यूज करके मेरे को वहां पर क्या लोगों के सेंटिमेंट मिल रहे हैं और उसके बेसिस में मैं क्या ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो आइए वो पूछते हैं। कैन यू टेल मी अ सेंटिमेंट एनालिसिस स्ट्रैटेजी ऑन रिलायंस? देखते हैं क्या एग्जांपल देता है मेरे को ये। जैसे मैंने आपको बोला, सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि हम अलग अलग जो सोशल मीडिया है या फिर कोई न्यूज चैनल है या ब्लॉग्स हैं, हम वहां पर जाकर जो लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, हम वो पढ़ के मतलब कोड वो पढ़ के समझ लेता है कि इस समय ये स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस हैं कि नीचे जाने के चांसेस हैं। और अगेन ये मेरे को एग्जैक्टली बता रहा है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पर तो मुझे पहले पता चल गया, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि क्या क्या तरीके होते हैं। अब मैं उन तरीकों के बारे में एग्जैक्टली कोड भी मांग सकता हूँ चैट जीपीटी से। तो अगर आप देखें, इसने कुछ चीजें बताई हैं जैसे कि बर्ट हो गया और एलएसटीएम हो गया, जो कि डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा और उसने उसके ऊपर बताया कि हम डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं यूजिंग ट्विटर एंड ब्लॉग्स। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं ट्विटर का। प्लीज गिव मी अ पाइथन कोड टू डू सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन ट्विटर। लेट्स सी कि अगर ये मेरे को दे पाता है कि नहीं। एंड इसने मेरे को एग्जैक्ट कोड दे दिया है कि मैं कैसे अपना ट्विटर को यूज करके किसी भी स्टॉक के लिए कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता हूं और वहां से मैं को पता चल सकता है कि वेदर ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस इसने करी ट्विटर पे। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग सिमिलर ऑन मनी कंट्रोल, जो कि एक फाइनेंशियल ब्लॉग है। सो अगेन लेट आई विल राइट समथिंग सिमिलर हियर। प्लीज गिव मी पाइथन कोड for doing sentiment analysis on money control website। आइए देखते हैं कि क्या कुछ हम यहाँ पर कुछ यूज कर सकते हैं यूजिंग विच हमारे को कुछ पता चल जाए कि वेदर स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। और हाँ, यहाँ पर भी ये हमारे को एग्जैक्ट कोड दे रहा है यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप अगेन एक लाइब्रेरी है। यू कैन सी ब्यूटीफुल सूप इज अ लाइब्रेरी जिसको यूज करके हमको पता चल जाता है कि मनी कंट्रोल पे फॉर एग्जांपल क्या डेटा पड़ा हुआ है और हम उसको लेकर अपनी थोड़ी बहुत सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं टू फिगर आउट कि इस समय स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में देखा। यहाँ पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ थोड़ा डीप लर्निंग के बारे में, जिसको हम एआई भी बोलते हैं, मशीन लर्निंग भी बोलते हैं। तो आइए लेट्स अगेन आस्क चैट जीपीटी फॉर दैट। कैन यू गिव मी अ मशीन लर्निंग code or example to find the stock movement of Apple stock। यूएस का स्टॉक पे चेक कर लेते हैं, आप ऑब्वियसली इंडिया के स्टॉक पे भी चेक कर सकते हैं। यहां पर इसने मेरे को एग्जैक्टली मशीन लर्निंग को यूज करके भी ये मुझे बता रहा है कि कैसे मैं उसमें कौन सा रिग्रेशन है, कौन सा क्लासीफायर लगा सकता हूं एंड उसके बेसिस पे मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूं अपनी स्ट्रैटेजी को। तो इन दिस केस इसने यहां पर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर लगाया है। अगेन दिस इज वन ऑफ द मशीन लर्निंग क्लासीफायर्स जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक कहां जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। बट अगेन जहां पर भी मैं आपको पाइथन के एग्जांपल दे रहा हूं वहां पर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग नॉलेज पहले से आनी चाहिए, बिकॉज आप तभी इस जो कोड है थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर पाएंगे फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। बट बेसिकली दिस इज ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ चैट जीपीटी विच आर अवेलेबल टू अस ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पर थोड़ी और चीज आपको बताने वाला हूं जो मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी के लिए। मैं यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस भी सीख सकता हूँ यूजिंग चैट जीपीटी। लेट्स सी
what is a call and put option and how does implied volatility या फिर VIX और let's say VIX is impacts the option prices। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि VIX क्या होता है, implied volatility क्या होती है, हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी क्या होती है, या फिर ऑप्शंस के बारे में आपको बेसिक सीखना है तो आप आराम से यहाँ पर चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत डिटेल्ड में आंसर दे देगा। बट इंपॉर्टेंट है हमेशा देखना कि आप जब भी चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन पूछें, आपको एक बार आंसर मिल जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को आप और बार पूछ सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड पे आप और फोकस कर सकते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से आप वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आप अगेन यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम एकदम बेसिक्स ऑफ ऑप्शन तो आप एकदम डिटेल्ड लेवल ऑफ ऑप्शंस कर भी पढ़ सकते हैं। लेट मी ट्राई टू फाइंड व्हाट इज वॉलिटिलिटी स्माइल फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ व्हाट इज वॉलिटिलिटी स्माइल, गिव मी अ स्ट्रैटेजी यूजिंग इट। लेट्स सी कि क्या हमारे को चैट जीपीटी यहाँ पे मदद कर रहा है। इसने मुझे वॉलिटिलिटी स्माइल बता दिया क्या होता है एंड शायद ये मेरे को यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी भी बता दे, और यहाँ पर ये मुझे एक स्ट्रैटेजी भी बता पा रहा है विच इज अ स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। दिस इज हाउ यू कैन सी, बहुत क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि कैसे चैट जीपीटी हमारे को बहुत मदद कर रहा है राइट फ्रॉम अलग अलग चीजें। इंडिकेटर भी हमने देखे, हमने सेंटिमेंट एनालिसिस भी देखी और अब हमने ऑप्शंस भी देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट चीज बताने वाला हूँ जिसके जो मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी के लिए, जो कि है मनी मैनेजमेंट। अब मैं आपको मनी मैनेजमेंट की दो चीजें दिखाऊंगा। पहला चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है केली क्राइटेरिया का। तो आइए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं पूछने वाला हूँ केली क्राइटेरिया कैसे होता है। Give me an example of Kelly criteria and how to use it in stocks. Again, Kelly criteria एक रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट का तरीका है और यहाँ पर आपको एग्जैक्टली एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करेगा कि आप Kelly criteria लगाकर कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर एक पिरामिडिंग का भी एग्जाम्पल देखूंगा। पिरामिडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा है, अब अगर वो 110 का हो जाता है, मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा होता है तो मैं उसमें और क्वांटिटी ऐड करता हूँ और काफी बार देखा गया अगर आप ये करते तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं। हमारा रिस्क ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है बट हमारा रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए इससे ये भी सीख लेते हैं पिरामिडिंग क्या होता है। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ पिरामिडिंग इन स्टॉक मार्केट। और यहाँ पर इसने अगेन पिरामिडिंग की इसने स्ट्रैटेजी बता दी कि हम एडिशनल पोजीशन या एडिशनल शेयर्स को हम बाय करने वाले जब हम प्रॉफिट में होते हैं, जब हमारा विनिंग ट्रेड होता है। और उसने मुझे एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी भी दिखा दी है कि मैं कैसे पिरामिडिंग कर सकता हूं टू मेक मोर प्रॉफिट्स। सो लेट अस अगेन क्विकली समराइज। हमने अलग अलग तरह की चीजें देखी हैं। हमने चैट जीपीटी को यूज करके हमने पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखी, फिर मैंने आपको आरएसआई स्ट्रैटेजी भी दिखाई, फिर मैंने आपको मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी भी बताई। हमने थोड़ी बहुत चीजें इसमें देखी, यहाँ पे हमने पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट भी देखा और हमने कुछ डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी देखे और हमने कुछ सेंटिमेंट एनालिसिस भी देखा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस हैं सीखने के चैट जीपीटी के साथ। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या क्या सीखना चाहते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि कैसे हम चैट जीपीटी की मदद से एकदम बेसिक से लेकर बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन वीडियो आगे भी मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.